गौरी, भैया, 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 क्या हुआ गौरी? भैया, भैया, क्या हुआ? क्या बात है? क्या बात है गौरी, बोलो ना, क्या बात है? नहीं, क्या हुआ? भैया, भैया, नहीं, गौरी, अपने भाई को नहीं बताऊंगा। बताओ क्या हुआ? बताओ मुझे, हाँ? बताओ। भैया, वो जोरावर? भैया, भैया, खत्म कर दो इस वहशी दरिंदे को। ये हालात के हाथों बना हुआ मुजरिम नहीं, ये पैदाइशी मुजरिम है, ये पैदाइशी गुनहगार है। मैं मानता हूं मैं गुनहगार हूं, लेकिन कैसे हो गया? इसे मैंने सहारा दिया, लेकिन इस कमीने ने मुझसे इज्जत से जीने का हक छीन लिया। हाँ भैया, इससे मेरी इज्जत लूट ली भैया, मेरी इज्जत लूट ली। नीच जलील, मैं तुझे हालात के हाथों इंसानियत की कुचली हुई तस्वीर समझता था, और तू? नहीं, नहीं इंस्पेक्टर, नहीं, अभी नहीं। अभी मुझे बहुत कुछ करना बाकी है। मैंने पाप किया है और उस पाप के लिए मैं हर सजा भुगतने के लिए तैयार हूं, लेकिन जब तक मैं अपनी कसम पूरी नहीं कर लेता तो मुझे गोली नहीं मार सकते। हाँ, उसके बाद मैं खुद अपने आप को तुम्हारे हवाले कर दूंगा। जितनी गोलियां चाहिए मेरे सीने में उतार देना। नहीं जोरावर, नहीं। इस पाप के बदले सजाए मौत तुझे ये भाई अभी यहीं और इसी वक्त देगा। मैं कहता नहीं। इंस्पेक्टर, मार डाल भैया इसे, मार दे इस कमीने को, मार डाल भैया, मार डाल भैया इसे, मार इसे। भैया, 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 मैं पूछता हूं, क्या हमारे डिपार्टमेंट के हाथ इतने कमजोर हो चुके हैं या जुर्म कानून से ज्यादा ताकतवर हो गया है? क्या हम जोरावर सिंह के हाथों में हथकड़ियां नहीं पहना सकते? आज हमने शंकर श्रीवास्तव जैसा होनहार पुलिस ऑफिसर खो दिया। उसकी मासूम बहन गौरी के साथ बलात्कार हुआ और उसने आत्महत्या कर ली। इन सब का जिम्मेदार कौन है? जोरावर सिंह। और जोरावर सिंह का मकसद है सिर्फ हाकिम सिंह। अगर जोरावर सिंह को पकड़ना है तो हाकिम सिंह के चारों तरफ कानून की इतनी बड़ी दीवार खड़ी कर दो कि परिंदा भी पर ना मार सके। मुझे पूरा यकीन है कि जोरावर सिंह वहां जरूर आएगा। मेरी ये कहानी सुनने के बाद अब तुम ही बताओ बाबा, मुझ जैसे बदनसीब को इस दुनिया में जीने का क्या हक है? बेटी मैं तो नहीं बाबा नहीं, तुमने मुझे बचाकर अच्छा नहीं किया, बल्कि इस धरती पर पाप का बोझ और बढ़ा दिया। नहीं बेटी नहीं, भगवान की शरण में बैठकर ऐसी बातें मत करो। मत लो अपने इस भगवान का नाम, ये तो सिर्फ लोगों की बेबसी और मजबूरी पर मुस्कुराता है। पूछ बाबा पूछ, क्या बिगाड़ा था मैंने इसका? इसने मेरा सब कुछ छीनकर मुझे ऐसा कलंक दे दिया
जो मेरे खून से भी नहीं धुल सकता। तुम जिसे कलंक समझती हो वो भगवान शंकर की एक नई रचना है। बेटी, आत्महत्या पाप है और यदि तुम मरना भी चाहो तो अपने साथ किसी और की जिंदगी लेने का तुम्हें कोई हक नहीं। हाँ बेटी, तुम्हारी कोख में एक नया जीवन पल रहा है। अब तुम सिर्फ एक लड़की ही नहीं बल्कि होने वाले बच्चे की मां भी हो। वाह भगवान, वाह, अच्छा इंसाफ है तेरा। दुनिया में अमृत बांटकर तुमने खुद जहर पिया और नाम मिला नीलकंठ। हाँ, तेरी इस दुनिया ने जो जहर मुझे दिया है उसे क्या नाम दूं? हाँ, बोल, बोलता क्यों नहीं? अरे तू क्या बोलेगा? आज मैं बोलूंगी। अब मैं मरूंगी नहीं, ये जहर पीकर भी जिंदा रहूंगी, समझे? अगर तेरे इंसाफ में जरा भी सच्चाई है तो इस कुंवारी मां को ऐसा बेटा दे, ऐसा बेटा दे जिसे सारी दुनिया नीलकंठ माने। हाँ हाँ, नीलकंठ माने। बधाई हो बेटी, तुम्हें चांद सा बेटा हुआ है। मेरे गमों की दुनिया के शहजादे, मैं मां होकर भी तुझे नफरत के सिवा और कुछ नहीं दे सकती। तूने शंकर के मंदिर में जन्म लिया है और मेरे भाई का नाम भी शंकर था जो अपने बदनसीब बहन के लिए कुर्बान हो गया। इसलिए मैं तेरा नाम शंकर रखूंगी। हाँ, आज से तू मेरा नीलकंठ है और तू ही मेरा शंकर है। तू ही मेरा शंकर। कब तक हम लोग इस तरह जंगलों में भटकते रहेंगे? कल तक तो मैं चुप थी, लेकिन आज हमारे साथ हमारी औलाद है। हम अपने आप को सजा दे सकते हैं, लेकिन इस मासूम को क्यों सजा दे? इसके भविष्य को अंधेरे में क्यों धकेले? तुम उस इंतकाम की कहानी को भूल जाओ और अपने सूरज के साथ एक नई जिंदगी शुरू करो। पद्मिनी, अब नई जिंदगी की शुरुआत तो उसी दिन होगी जिस दिन हाकिम सिंह की मौत होगी। सरपंच जी मालिक। 10 साल पहले जो बीज हमने बोया था, आज उस पेड़ से फल तोड़ने का वक्त आ चुका है। मालिक, मैं कुछ समझा नहीं। शायद तुम्हें याद होगा, उस दिन लाखन की शादी थी और हमारी चाणक्य नीति ने उसके लगन मंडप को चिता में बदल दिया था और इस खादिम ने अपनी जान जोखिम में डालकर लाखन और हाकिम के खिलाफ जोरावर को खूब भड़का दिया था। लेकिन सरकार, ये सब क्यों, किस लिए? हरिपुर की जागीर और करोड़ों की दौलत मेरे आंखों में कंकर की तरह चुभते रहे हैं और उसके वारिस हैं मेरे चचेरे भाई। जब तक खून नहीं बहता, वारिस कभी नहीं बदलते। किसका खून बहाना है मालिक? हुक्म कीजिए, खादिम हाजिर है। सरपंच, हमें तुम पर नाज है। तुम हमारे राजदार भी हो और मददगार भी। हम तुम्हें इस गांव की गंदगी से निकालकर शहर की रंगीनियों में ले जाएंगे। जय हो मालिक, जय हो आपकी। और तुम्हारी ये बच्ची इकलौती मासूम बड़ी होकर ये एक नई जिंदगी शुरू करेगी, है ना बेटी? मालिक, ये सब कब होगा? आज ही रात को होगा सरपंच। आज हाकिम की शादी है और जोरावर उसे खत्म करने के लिए आ रहा है। माफ करना मालिक, जब कभी भी जोरावर सिंह को यह मालूम पड़ेगा कि उसके खानदान के मलियामेट में आपका भी हाथ था, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा सरपंच।
जोरावर के हाथों हाकिम सिंह तो मरेगा ही, साथ में जोरावर भी नहीं बचेगा, और इस कामयाबी का सेहरा भी हमारे ही सर होगा। इसे कहते हैं चाणक्य नीति। सर। ऑफिसर्स, यस सर। हाकिम सिंह की शादी को बर्बादी में बदलने के लिए जोरावर निकल पड़ा है। जी सर। इसलिए हम यहाँ आए। तुम सब जाओ, मेन गेट पर पहरा दो। ठीक है सर। ख्याल रखना परिंदा भी पर ना मारने पाए। चलिए। हाँ हाँ, बाहर जाके पहरा दो। अब मेरी हिफाजत के लिए एसपी साहब खुद आ गए। हाँ एसपी साहब, आपने जो मेरा ख्याल किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हाकिम सिंह, बरसों से तुम्हारा ही तो ख्याल रहा है। जोरावर, मुझे माफ कर दो जोरावर, मुझे माफ कर दो जोरावर। मेरी दुश्मनी सिर्फ इस कुत्ते से है। किसी ने कोई हरकत की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। जोरावर! तूने अपना इंतकाम तो पूरा कर लिया, मगर मेरे जख्मों का हिसाब अभी बाकी है। गौर से देख मेरे चेहरे को, तुझे अपने घिनौने पाप की तस्वीर नजर आएगी। याद कर वो रात जब तू आधा जिंदा और आधा मुर्दा मेरे घर आया था, जख्म से खून बह रहा था, आंखों से दया की भीख मांग रहा था। मैंने तुझे लगी हुई गोली के दर्द से आराम दिलाया, लेकिन तूने दर्द मिटते ही मेरी इज्जत पर दाग लगा दिया। याद आया अपना किया हुआ काला कर्म। और अब देख शंकर, जोरावर, गौर से देख इसे। तेरा काल है ये, तेरा अंत है ये। अपनी मां के बहे हुए आंसुओं का हिसाब तेरे खून के कतरों से लेगा। तेरे किए हुए पापों का फल तेरा ही खून तुझे मिटाकर खाक कर देगा। तेरे अंत के लिए ही मैंने इसे जन्म दिया है। जोरावर, एक मजलूम औरत का ये वो जहरीला हथियार है जो आज नहीं तो कल तेरे सीने में उतरने वाला है। छोड़ दे मुझे। जोरावर, ये मत समझना कि मैंने तुझे बचाकर एहसान किया है।
तो किसी और के हाथों मर जाता तो मेरे बेटे के जीने का मकसद ही मर जाता। तेरे सीने पर गोली सिर्फ मेरा बेटा ही चलाएगा। जिस तरह ये माँ सिसक सिसक तड़प तड़प कर जीती रही, उसी तरह तू भी तड़प तड़प कर मर जाएगा। तभी मेरा इंतकाम